दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्ज़ाम सिटी चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए शहर कौन हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये टॉपिक हम कर लेते हैं तो लगभग 1 से 2 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहला है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है। तो इसे हम कैसे रिलेट करेंगे। ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है और वहाँ जो आपके आतंकवादी या जो काफ़ी ऊधम मचा रहता है। तो सरकार ने अभी पिछली साल धारा 370 जो है वो हटा दी है, तो अब वहाँ राहत है। वैसे वहाँ श्रीनगर वासियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता था। आतंकवादी घर में घुसाते थे, उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था, रखना पड़ता था, उन्हें पनाह देनी पड़ती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है। झेलम नदी के किनारे है। दूसरा हम वर्ड देखते हैं। दूसरा आपका हो जाता है हैदराबाद। हैदराबाद, अगर कोई भी दो व्यक्ति हैं और कोई अगर कुछ खाता है या पीता है तो लोग पहले तो कहते नहीं, बाद में कहते हैं हद हो गई यार। पहले नहीं कहते हैं, कब बाद में कहते हैं हद हो गई यार। उसके मुंह से क्या बदबू आ रही थी। मुंह से क्या आ रही थी? बदबू। तो दूसरा वर्ड हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए हम तीसरा वर्ड देखते हैं। तीसरा है आपका सूरत। सूरत, सूरत को हम रिलेट करेंगे सूरज से, जो कि सूरज जो है हमेशा तपता रहता है, गर्म होता है, उससे किरणें निकलती हैं, ऊष्मा आती है और काफ़ी हमारी विटामिन डी के लिए पूर्ति करता है। वो किस वजह से? गर्मी, यानी हर समय तपता रहता है। दिन में जितने टाइम से निकलता है इतना उसका टेम्परेचर हाई होता है, जो बिल्कुल भी कतई लाल होता है। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? सूरज जो है तपता रहता है। सूरत को रिलेट करेंगे हम सूरत से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कोटा। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है। तो इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? कोटा, कोटा को याद करेंगे हम कोट से, जो कोर्ट कचहरी होता ना उससे। और चंबल, चंबल को रिलेट करेंगे चप्पल से। बताइए भाई, इसका भी कोई साथ होता है? कोट और चप्पल। कोट में अगर आपको जाना है तो जूते पहनकर बाकायदा अच्छे बनकर जाइए, नहीं बहुत लोग जो हैं चप्पल पहन के ही चल देते हैं। तो कोट को हम कैसे रिलेट करेंगे? कोट को चंबल। कोटा जो है आपका वो चंबल नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है आपका अयोध्या। अयोध्या जो है वो आपका सरयू नदी के किनारे है। और ये तो हमारे भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, तो ये तो लगभग सभी को ही पता होगा कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड आता है पुणे। अब पुणे जो है वो मूठा नदी के किनारे है। पुणे को हम रिलेट कर सकते हैं पानी। पानी, अगर हम पानी बोलते हैं ना तो पुणे हमारा मतलब समझ में आता है, एकदम रिलेट वर्ड जो है बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। पुणे जो है वो मूठा नदी के किनारे है। तो पुणे पानी, मीठा, पानी मीठा, तो इसलिए हम इसको मूठा, हमें अगर हम पुणे को अगर हम जैसे ही पानी याद करेंगे, या हम अचानक दोस्तों ऐसा होता है कि जो हमने याद किया होता बाई चांस कभी नहीं याद आता है, लेकिन ये ट्रिक जो भी हम बनाते हैं वो अचानक से एकदम याद आ जाती हैं। तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है जबलपुर, नर्मदा नदी के किनारे। तो जबलपुर, इसे हम रिलेट करेंगे जब यानी केवल जबल। जबल जो है, जब दो व्यक्ति बल वाले इकट्ठे होते हैं तो वहाँ नामर्द की कोई बात ही नहीं होती। क्या? जब दो व्यक्ति बल वाले इकट्ठे होते हैं तो वहाँ नामर्द की कोई बात नहीं। अगर उनमें मुकाबला भी होता तो दोनों ही बराबर होंगे, तो इसलिए उन दोनों में कोई भी नामर्द नहीं। ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे ये याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से इसे आसानी से रिलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका नासिक। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। और नासिक को हम रिलेट करेंगे नासिक, यानी कि हमारे बंगाली भाई होते हैं ना, नासिक, नासिक और गोदावरी,
गोदावरी को हम रिलेट करेंगे गोंदावरी, यानी ये बहुत बहुत वो बंगाली जो होते हैं, मैं कई बार ट्रेन में गया हूँ, वहाँ देखा मैंने कैसे बोलते हैं, बहुत ही लैंग्वेज उनकी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो। गोंदावरी यानी गोंदावरी, ये बहुत ही गंदी बात है। वो ड़ा जो होता है उसे रा बोलते हैं। तो ये बहुत जो है गोंदावरी है। ये नासिक अपने बच्चों को डांटते हैं, नासिक, ये बात नासिक, गोंदावरी, ये बहुत ही गोंदी बात है ना। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। इसकी ट्रिक मैं आपको बहुत ही फनी बताने वाला हूँ। उज्जैन जो है वहाँ की शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन को जब दो प्रेमी या प्रेमिका, जब प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाता है तो प्रेमिका छुप जाती है देखते ही, तो कहता ओ जान शिप्रा, यानी छुप मत, छिप मत, ओ जान छिप मत। तो ऐसे हम इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बद्रीनाथ, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे है। बद्रीनाथ, केदारनाथ ये उत्तराखंड में आते हैं, और उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी जो कि देवप्रयाग में मिलकर गंगा सामूहिक रूप से बन जाती हैं, और जो कि शिव जो हैं हमारे शिव शंकर, उनकी जटाओं से निकली हुई हैं। तो बद्रीनाथ उन्हीं का ही नाम है, तो अलकनंदा ही में अपने आप याद आ जाना चाहिए। ये कोई इतना टफ वर्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अजमेर। अजमेर जो है ये आपकी लूनी नदी के किनारे है। इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? अजमेर जो है जो कि राजस्थान में पड़ता है ये, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनकी दरगाह है। तो वहाँ आला हजरत, वहाँ मतलब काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो वैसे हम याद कर सकते हैं, अजमेर याद आएगा तो हमें आला हजरत की दरगाह याद आनी चाहिए। और आ से अजमेर और ला से लूनी, आ से अजमेर और ला से लूनी, ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है लखनऊ, गोमती नदी किनारे है। लखनऊ हमारा जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बहुत ही फेमस शहर, और ये गोमती नदी के किनारे है। ये तो लगभग सभी को पता होगा कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मदुरई। मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे। तो मदुरई यानी बहुत ही मधुर, इसे हम रिलेट ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही मधुर गाना गाया, वह गाई, गाया नहीं गाई, बहुत ही मधुरई यानी बहुत ही ध्वनि उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी। बह गई यानी उसने, बह गाई, उसने गाया, या बह उसने गाई, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है अहमदाबाद, जो कि साबरमती के किनारे है। अहमदाबाद दोस्तों, अहमदाबाद का नाम लेते ही महात्मा गांधी याद आना चाहिए। और साबरमती जो है, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने वो बनवाया था, तो इसलिए हम साबरमती आश्रम जो है उससे हम रिलेट करेंगे अहमदाबाद को, गुजरात में जो कि। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता वैसे इसे इमारतों का शहर भी कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे कोलकाता में, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हुगली, बहुत इतनी गली हैं वहाँ पे, इतनी जब बड़ी बिल्डिंगें हैं तो वहाँ पे गली भी बहुत होंगी जो रास्ते होते हैं। तो इसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे, यानी कोलकाता में बहुत गली है, इधर भी गली उधर भी गली, जब बिल्डिंग हैं तो बहुत ही गली हैं, ऐसे हम इसे याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तिरुचिपल्ली, जो कि कावेरी नदी किनारे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कावेरी जो कि तमिलनाडु में कावेरी का अर्थ होता है कि बहुत ही पागल या बुरा है। तो आपने एक मूवी देखी होगी धमाल, तो जो कि वो अपना नाम बताता है ऐसे करके कि तिरुचिपल्ली राधा कृष्ण वेणुगोपाल अय्यर, ऐसे करके। तो उसमें जो एक्टर होता है वो, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो कहता कावेरी, यानी वो कहता क्या पागल है क्या। कावेरी का मतलब पागल, ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि कावेरी का अर्थ पागल होता है, तो आपको ये तुरंत याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है दोस्तों आपका
इलाहाबाद ये गंगा और यमुना यहीं पे ये संगम है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा कुंभ लगता है और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पणजी, जो कि मांडवी नदी किनारे है। तो यहाँ पे हम अड़ा इसमें भी आ रहा है, अड़ा इसमें भी आ रहा है। अड़ा अड़ा इससे रिलेट कर लेंगे, पणजी मांडवी, पणजी मांडवी, तो ऐसे में याद आ जाएगा अड़ा अड़ा, इसमें हम सेम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बाकी ये गंगा नदी किनारे कई जो शहर बसे हुए हैं, कानपुर, बनारस, हरिद्वार, पटना, इलाहाबाद। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि काना बाप, वैसे तो कोई शायर जी ये नॉर्मली सभी को याद होते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। काना बाप हवाई जहाज से भागा, तो इससे यहाँ पर का से कानपुर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, काना से कानपुर, और बा से हो जाएगा बनारस, जो कि दूसरा है आपका, है ना। और हरिद्वार जो है ये हवाई, हा से हरिद्वार हो जाएगा, और ई से आपका इलाहाबाद हो जाएगा। ये शहर यहाँ पे गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बाकी मथुरा, आगरा, दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन दिल्ली जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो ये भी नॉर्मली आपको याद होना चाहिए, मथुरा, आगरा, दिल्ली। वैसे मैं आपको ट्रिक बताऊं तो इसकी, मैं दिल्ली से हो जाएगा दिल, ये दिल और मन दोनों ही मैं थोड़ा थोड़ा लगा रहा हूँ या लगा चुका हूँ, ऐसे रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका राउरकेला। राउरकेला जो है ये ब्राह्मणी नदी किनारे है। राउरकेला में हम याद करेंगे वर्ड राउ, जो होते नहीं राउ केतु, राउ केतु उनका जो समाधान कौन करता है, ब्राह्मण करते हैं। वो कैसे कथा करते हैं भगवान विष्णु की, वहाँ उनका हम केला का मंडप बनाते हैं। तो राउ और केला, राउ का जो हम समाधान करते हैं केला से, वो कौन करते हैं, ब्राह्मण। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला। चलिए नेक्स्ट वर्ड श्रीरंगपट्टम, जो कि कावेरी नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टम, श्री अगर हम नाम लेते ही हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम याद आता है, तो कोई व्यक्ति कह रहा है श्रीरंगपट्टनम, यानी श्री जो हमारे भगवान हैं कृष्ण, उनका रंग कैसा है, बिल्कुल पट्टा यानी सांवला वैसा है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कावेरी, वही तमिलनाडु वाला वर्ड जो हमने पीछे याद किया था, क्या पागल है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो कावेरी का जो तमिलनाडु में वर्ड अर्थ निकलता है वही श्रीरंगपट्टनम, दूसरा बोलता है कावेरी, पागल है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जी दोस्तों, ये क्लास हमारी यहीं पर संपन्न होती है, बाकी हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इतने जो है रिलेटिव याद कीजिए, और ये कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैं दूसरा पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा इसका। और चलिए थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारी वीडियो।